जिस रात ये वाक़या हुआ, मैंने आपके बाबा से भी पूछा था पहले, उस वक्त वो कैसा, उस वक्त जब मीर घर से गया है, उससे पहले जब आप लोग से बात हुई, मिजाज कैसा था? ठीक था, अच्छा था, खुश था या नहीं? बिल्कुल नॉर्मल मिजाज था। मुझे अभी भी याद है वो सो के उठा था और बेसिक बात करके, खाना पीना नहीं, दोस्तों के साथ खाऊंगा, जैसा उसको रूटीन होता है वैसे ही था वो, बिल्कुल नॉर्मल होके गया। मीर रज़ा के कत्ल होने के बाद बहुत सारे शवाहिद मिलते चले गए, कुछ को मिटा दिया गया या नहीं उसको सही तरीके से वो ट्रेस कर सके, बहुत सारी चीज़ें होती रही। पहले दिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो काफ़ी दिनों बाद जाकर हुई। आप लोग बहुत इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते रहे, हर चीज़ हुई। अब एक नई तरह से एक तफ्तीश हो रही है, क्या आप लोग इससे मुतमईन हैं या नहीं? मुतमईन का जवाब तो मुझे नहीं पता, मगर ये चीज़ है कि हम अभी जो न्यूज़ आ रही है कि 12 बजे से कॉल की हुई थी, 2 घंटे तक रज़ा की बॉडी वहीं रही, कोई आया नहीं। न्यूज़ में आ रहा है कि क्राइम सीन यूनिट को मना कर दिया गया था, तो ये एक तो न्यूज़ कौन बता रहा है, और अगर ये सच है तो क्यों मना किया गया है? क्योंकि ये सिर्फ रज़ा की बात नहीं हो गई ना, अब ये तो हमारे जस्टिस सिस्टम की आ गई, हमारी SOP से बात आ गई है। अगर आपकी SOP कह रही है कि 15 मिनट में 15 ने आ जाना है, तो ये 2 घंटे क्यों लगे? क्राइम सीन यूनिट वहाँ क्यों नहीं पहुँचा? तो ये सवाल अब सबका है यहाँ पे कि क्यों इतना डिले किया गया है, क्यों वहाँ पे टाइमली जाके एविडेंस को सिक्योर नहीं किया गया, और केस को इतना प्रोलॉन्ग किया कि अगर कोई CCTVs नहीं भी हैं अब, तो वो तो जा चुकी हैं। तो ये सारे सवाल अब सब यहाँ पे कर रहे हैं खड़े होकर हमसे। मीर की जो तफ्तीश हो रही है बड़ी सुस्त रवि का शिकार है, जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रही। ऐसा तो है, देखिए आज 22 दिन हो गए हैं, 22 दिन तक रोज़ ये सारे बाहर आ रहे हैं, रोज़ आके खड़े हो रहे हैं। बीच में टीम चेंज हो गई, हमने इंतज़ार कर लिया, अब नई टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, बट इतना वक्त नहीं लगना चाहिए। एक कातिल को ढूंढना है, वो कातिल तो घूम रहा है ना भाई। और अभी भी हमें जो आज स्टेटमेंट सुनने को मिल रहा है कि वो मेडिकल रिपोर्ट में कंफ्यूज हैं, तो क्या अभी भी सुसाइड के ऑप्शन को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि बस किसी तरह सुसाइड बोल दें? ये तो पॉसिबल है नहीं ना। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को देखें कि वो जिस चीज़ को देखना चाहिए ना, आपको पता है कि वो क्या देख रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये रज़ा की बॉडी मिली है सर, ये रज़ा की। कैमरामैन प्लीज इस चीज को जरा दिखाएं। ये रज़ा को लेकर गया है, वो रज़ा गाड़ी को लेकर गया है, यूँ ये ऊपर गया है, ये आखिरी गली से गया है, और ये किला की रोड है सर, ये किला रोड है। ये रज़ा की बॉडी इधर मिली है सर, ठीक है। अब पुलिस जो है ना इधर ही के कैमरों में खेल रही है, वो जा सकते हैं इधर से भी है, सफारी पार्क से बाद जो रास्ता है, ये कॉन्टिनेंटल बेकरी वाला रास्ता है। अब आप इसके अंदर से देखो रास्ते कितने हैं जाने के लिए, सब बेंगलोर हैं, हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, कहीं की इनको वीडियो नहीं मिल रही। गलत वीडियो है, इन्होंने नहीं ली, टाइम वेस्ट किया, 7 दिन और 14 दिन को ओवरलैप पे ले आए वीडियोस को, राइट सर। यहाँ पर पुलिस खड़ी रहती है। वीडियो में आप ही के चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वीडियो चलाई है, पूरा बताया है। 28 तारीख पानी दे रहा है वो, उसी जगह पे जहाँ पर रज़ा था बॉडी मिली है, उस दिन बॉडी नहीं थी। 29 को फिर उसी टाइम पे वो पानी दे रहा है, उसको बॉडी मिलती है। 11:40 को 15 को कॉल करता है, वो 12:15 कोई अपने टाइम से आते हैं, वो 1:41 पे बॉडी मूव हुई है। क्राइम सीन यूनिट नहीं आया, 3 बजे उनको सोशल मीडिया से पता लग रहा है, ठीक है। और वो आए नहीं, उनको किसने मना किया? किसने बोला कि वो छोड़ो बॉडी को और जहाँ डकैती हुई है उधर जाओ? डकैती हुई है, बंदे की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए इनको। जिस तरह बाबा आपके ये मैप दिखा रहे हैं और जो चीज़ जस्टिफाई कर रहे हैं उसके अंदर, क्या आप लोगों ने ये प्लान किया है कि जो अतराफ की सारी चीज़ें हैं, क्या आप लोग का ये पूरा ग्रुप जो है जो यहाँ पे एहतजाज कर रहा है, बात कर रहा है, इनके साथ जाकर खुद से वहाँ पर क्या CCTV फुटेजेस सर्च करने की कोशिश करेंगे? कोई प्लान है? देखिए ये सारा एहतजाज जो हो रहा है ये तो इसके दोस्त हैं, या इनफैक्ट ऐसे लोग हैं जो रज़ा को जानते भी नहीं हैं, ये वो सारे लोग हैं। ये हमारी प्रोटेस्ट में नहीं, हम इनकी प्रोटेस्ट में आ रहे हैं क्योंकि ये लोग रज़ा के लिए खड़े हो रहे हैं। रही बात चीज़ों को देखने की, खुद से इन्वेस्टिगेट करने की, वी आर सिविलियंस, वी कैन नॉट गो आउट ऑन द फील्ड एंड इन्वेस्टिगेट। हम क्लूज दे सकते हैं और हम क्लूज दे रहे हैं बिकॉज हमें जवाब चाहिए। मेरा भाई कत्ल हुआ है,
मैं चुप नहीं बैठ सकती, बट मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी के पास जाऊँ, बोलूँ अपना कैमरा दिखा दें। तो वो अथॉरिटी तो हमारे पास नहीं है, बट हम बता सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। मैं जान सकता हूँ मीर रज़ा एज ब्रदर कैसा था, एज पर्सन कैसा था, एज बिजनेसमैन कैसा था? ही वॉज अ, अगर मैं जेनजी लैंग्वेज में बोलूँ, ही वॉज अ सॉफ्टी। ही वॉज अ सॉफ्टी। वो फड्डे नहीं करता था, वो फड्डे सुलझाता था, वो शोर शराबा नहीं करता था, वो बहुत सॉफ्ट मिजाज का था। उसकी ना एक डिम्पल यहाँ पे आते थे, डिम्पल वाली स्माइल थी उसकी, तो वो इतने फड्डों में, पॉलिटिक्स में नहीं होता था। वो लोगों को ना जोड़ के रखता था लिटरली। उसका वो हम कहते हैं ना, वो हमारी घर की रोशनी था कि वो लोगों को ना जोड़ के रखता था। एंड एज फॉर बिजनेसमैन, आई थिंक उसका दिमाग बहुत बहुत तेज चलता था। आप अभी बैठ के बिरयानी खा रहे होंगे ना, वो बोलेगा यार बिरयानी में ये इतने की बोटी है, इतने के चावल है, ये प्राइसिंग है। वो बैठे बैठे ना प्लान्स निकालता था, बिजनेस आइडियाज निकालता था। उसका दिमाग ना बहुत शार्प था चीज़ों को लेकर। क्या कभी आपसे बात करते हुए एज ब्रदर सिस्टर जो होते हैं, बड़े क्लोज रिलेशन होता है, अक्सर होता है कि हम भाई अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं तो हम शेयर कर लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को। कभी कोई बाहर की इस तरह की प्रॉब्लम जो माशरे में बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेन देन के मामले, बिजनेस में प्रॉब्लम्स और पता नहीं क्या क्या उसके हवाले से चल रही है, कभी कोई ऐसी बात, कोई प्रॉब्लम शेयर की जो उसको डिप्रेस कर रही थी? मैं कह रही हूँ काश वो शेयर कर लेता तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता, या कॉज वो नहीं करता था। उसके लिए बिजनेस अलग था और फैमिली अलग थी। बिजनेस में कुछ भी हो, वो घर में कभी मसलों को लेकर नहीं आया। वो घर में घुसा है तो हंसते हुए घुसा, वो कभी घर में कोई मसले नहीं लेकर आया। अगर कोई मसला होता, वो हमसे शेयर करता ना, तो शायद हम कोई रास्ता निकाल चुके होते। तो वी डोंट नो, मे बी शायद कोई मसला था ही नहीं। ये जो चीज़ें उसके नाम पे डाली जा रही हैं कि वो डेप में था, ये था, वो था, आपका कौन सा पाकिस्तानी नहीं है? इतने बिजनेस चल रहे हैं, ही वॉज अ बिजनेसमैन। तो ये बातें तो चलते रहेंगी। मैं इसकी बात कोई कंटिन्यू करूँगा कि ये बेकार की बातें लाके कि डेप्थ में था या इसने पैसे इन्वेस्ट करे थे, लिए थे, अब उसको देखे इन्वेस्टमेंट को कैसे बोल रहे, कर्ज बोल रहे, इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ठीक है। अहमद कहाँ गया इसमें, पार्टनर कहाँ है? रज़ा क्यों अकेले बर्डन लेगा? बात ये इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। हम पूछ रहे हैं कि क्राइम यूनिट से पूछो, उसका जवाब नहीं। रिक्शा का बताओ, बंदे सफेद कुर्ता शलवार में घूम रहे उनका बताओ, मोबाइल स्क्रीन ऑन करके बंदे घूम रहे उनका बताओ, सफेद ऑल्टो का बताओ, मोटरसाइकिल का बताओ, इनकी मौजूदगी में मोटरसाइकिल मोबाइल खड़ी है उसका बताओ। नहीं, किसको छुपा रहे हो आप? नाअहली क्यों छुपा रहे हो आप?